प्रधानमंत्री का जो रोड शो चल रहा है, प्रधानमंत्री को जब इतनी मेहनत करनी पड़ रही है तो आप लोगों के नेता, आप लोगों के सांसद, आप लोगों के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व है, नरेंद्र मोदी। मोदी जी के अलावा आपके पास कुछ नहीं है। आज मैं कहता हूं जिस परिवार का मुखिया सर्वश्रेष्ठ हो, उस परिवार के लोग तो आनंद करते हैं भाई। हम लोग कार्यकर्ता आनंद करते रहते हैं, हम आनंद करते हैं उनके नाम से, हम काम करते हैं उनके नाम से, हम वोट प्राप्त करते हैं उनके नाम से। अब आपके कैंडिडेट, आपका कार्यकर्ता, आपका जो नेता है, आपके मुख्यमंत्री हैं, उनका कोई योगदान नहीं है। सबका योगदान है, एक एक धरती पे बैठे बूथ के कार्यकर्ता का योगदान है। उसी ने मोदी बनाया है और आज मोदी ने पूरी दुनिया में भारत का नाम आगे बढ़ा किया। चलिए भैया, ये तो मोदी जी का रोड शो चल रहा है और उनकी रैली भी चल रही है। अकेले मोदी जी के कंधे पर पूरा चुनाव है, तो कांग्रेस के किस कंधे पर चुनाव? कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे जो गठबंधन है हमारा, अलग अलग जगह पर अलग अलग नेतृत्व काम कर रहा है। राहुल गांधी हैं, खड़गे साहब हैं, प्रियंका गांधी है, अशोक गहलोत हैं, बंगाल के अंदर ममता बहन है, तो ये सब बिहार के अंदर आपस में तो लड़ रहे हैं ये लोग। नहीं, लड़ाई तो सब जगह है। दूल्हे नहीं तय हो पाया। नहीं, दूल्हे नहीं, हमारा समझौता है और समझौते के आधार पर हम आने वाले 2024 के जो जून में नतीजे आएंगे उसमें बीजेपी पूरे देश से गायब हो जाएगी। साफ कर देंगे आप लोग, लग रहा है आपके चेहरे का आत्मविश्वास बता रहा है कि बीजेपी साफ हो जाएगी, और आप कह रहे हैं निश्चित रूप से। तो बहन जी वाली पार्टी भी बता दें। नहीं, कांग्रेस और बीजेपी ने इस देश को जो धार्मिक जो उन्माद फैलाया, हिंदू और मुसलमान के नाम पे जिस तरह से देश के संविधान को इन्होंने खत्म किया, इस देश के अंदर इस बार बहन जी का परचम लहराएगा ना? नहीं, बहन किले से बहन जी, मान्यवर साहब काशीराम जी कहते थे कि इस देश में मजबूत नहीं मजबूर सरकार बननी चाहिए जिससे कि जनता की भलाई हो सके। जनता की भलाई भी होगी। आम आदमी पार्टी वाले बताइए भाई साहब, सारे नेता जेल में चले गए, कैसे समर्थन देंगे? आपके सीएम भी जेल में चले गए, उप मुख्यमंत्री भी जेल में चले गए, जेल में चक्की पीसिंग, तो कैसे देंगे समर्थन? देखिए, आम आदमी पार्टी की सरकार एक नरेंद्र मोदी की तरह एक आदमी पर केंद्रित सरकार नहीं है। सबसे पहली बात तो ये एक एक जन से मिलके, एक एक वॉलंटियर से मिलके बनी हुई है। क्योंकि यहाँ तो मैं आपको बता दूं, आने वाले समय में बीजेपी के लोग तो बोलेंगे, जैसे इनके झुंझुनू के प्रताप सिंह ने बोला था कि वो आदमी जो भाजपा को वोट नहीं देगा वो भारतीय नहीं है। ये आज जो नागरिकता का प्रमाण ये लोग करने लग गए हैं, आने वाले समय में बोलेंगे कण कण में मोदी। तो ये परमात्मा का जो एक रूप है वही मोदी है, उसको जो मानेंगे। ठीक है, अलवर में बात कर लेते हैं। अलवर में हमेशा कभी कभी यहाँ पर गौकसी का मामला आता है, कभी गौ रक्षा का मामला आता है, गौ तस्करी का मामला आता है, कभी लव जिहाद का मामला आता है, कभी यहाँ हिंदू मुस्लिम का मामला आता है, भारत पाकिस्तान का मामला आता है, बुलडोजर का मामला आता है। बताइए साहब खड़े होके, ये क्यों मामला चुनाव में आ जाता है? ये भारतीय जनता पार्टी की इसी बात से असली शोक्ति है कि ये एक तरफ गोकशी की इसकी बात करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जब थे, ये श्रीमान मोटा भाई, ये कहते थे कि मैं अगर कभी देश में प्रधानमंत्री बना तो देश से पिंक रिवोल्यूशन खत्म कर दूंगा। इन्होंने 10,000 करोड़ की सब्सिडी मीट एक्सपोर्ट की, उसको 1,22,000 करोड़ की सब्सिडी कर दी। हमारे बीफ को देश में नाम कर दिया। गाय हत्यारा इन्होंने सबसे ज्यादा गायों के गत्ते का, अगर कोई पाप किया है तो नरेंद्र मोदी ने किया है। चलिए भाई बताइए, आप भी कुछ पूछना चाहते हैं? मोदी 400 पार जो उन्होंने गारंटी दी है, पूरा 400 पूरी सीटें लेके आएंगे। कांग्रेस के पास कोई एजेंडा नहीं है इस टाइम। जो एजेंडा था सब भ्रष्टाचार का था, और भ्रष्टाचार का इनके पास एजेंडा था। जो भी इन्होंने योजना बनाई, समय में हर दिन कोई ना कोई घोटाले आते थे। आए बताइए भाई साहब खड़े हो। भैक भूख भ्रष्टाचार फैला हुआ है। राजनीतिक दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी अपना अस्तित्व खो रही है। 10 सालों में मोदी जी और मोदी जी की पार्टी ने जिस तरह से इस देश का शोषण किया है, धर्म के नाम पर एक दूसरे को लड़ाया है, अब सब लोग जाग गए हैं। परिणाम आपके सामने आएगा, सुपड़ा साफ हो जाएगा। इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, गरीब का बेटा शासन करेगा और किसान, बेरोजगारी दूर होगी, लोकतंत्र बचेगा। नहीं भाई साहब, अब बताइए, लव जिहाद यहाँ मुद्दा है या नहीं मैडम? हमारी बहनों को फुसलाते हैं, बहकाते हैं, नाम बदल बदल के उनसे मिलते हैं, और इतने ही अच्छे थे तो अपनी पैतृक सीट को छोड़कर वाई नॉट क्यों चले गए राहुल जी? सवाल आपसे भी पूछा जाएगा कि कहां से, हरियाणा से चल के यहां चले आए, अजमेर से चल के यहां चले आए। खड़े होइए, दीजिए जवाब। राहुल गांधी को वायनाड भेज रही हैं, तो बताइए। हाँ जी, यहाँ तो बाहरी और लोकल का सवाल होगा। किसने कहा बाहरी है? अरे आपने कहा। मंत्री है भूपेंद्र जी, यहाँ पे काम किया है, अलवर में आते जाते रहते हैं। हमने वायनाड की बात की। हमने वायनाड की
चले गए? वाई नॉट बताइए ना, अपनी क्यों नहीं कौन सी बात? ये तो पहली इलेक्शन लड़ रहे हैं, देश के नागरिक हैं। ये गलत है। देश का नागरिक है तो वो भी तो नागरिक है। नहीं, मोदी 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 खड़े नहीं होंगी, खाली मोदी मोदी करेंगी। बताइए, आप भी मोदी मोदी करेंगी कि बोलेंगी कुछ? हैं? आओ मैडम, बोलो, खड़ी हो। ये कहते हैं कि भूपेंद्र जी भारी हैं, हम कहते हैं भूपेंद्र जी भारी नहीं है, इस भारी है। कांग्रेस के पूरे जिले में भारी पड़ेंगे, इसीलिए ये इनकी फ्रस्ट्रेशन बोल रही है। भारी नहीं है, भारी है। भारी है, देखिए भाई, गजब नारा लग गया। भारी नहीं, भारी है भूपेंद्र यादव, हैं? बिल्कुल। और अगर भारी जवान जो लड़ रहे हैं कांग्रेस से, जो विधायक हैं, उनका भी कम जलवा नहीं है। जलवा ये तो वोटर बताएगा, ये तो वोटर बताएगा कि जलवा किसका निकलेगा। हम मोदी के नाम पे वोट मांग रहे हैं, ये बोल रहे हैं, ये राहुल के नाम पे मांगे ना वोट। हम आदरणीय नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांग सकते हैं, एक भी कांग्रेसी राहुल गांधी के नाम पर वोट नहीं मांग सकता। दूसरा बता देता हूँ, प्रधानमंत्री को हम सुनते हैं तो हमको मन करता है कि वोट दें, राहुल गांधी को सुनते हैं ना हम मजबूर हो जाते हैं बीजेपी में वोट देने के लिए। तो ये हालत है कि कुछ लोगों ने टिकट वापस कर दिया जी, हमसे ना हो पाएगा। ये हालत है या नहीं है? ये केवल कितने लोग हैं, ये सिर्फ सोच है। इन्होंने ये क्या किया, कितने विधायक ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सीट वापस कर दी कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, उस जगह पर लोगों के हाथ पैर जोड़ जोड़ के दूसरा कैंडिडेट खड़ा। कैंडिडेट ही नहीं है, क्यों? आप ये कह रही हैं कि कांग्रेस कैंडिडेट ही नहीं है। खड़े होइए, बताइए। बिल्कुल नहीं है, इनके पास है क्या? इनकी दुकान में सामान ही खत्म हो चुका, बस। ये ऐसा ना बोलिए, है ही नहीं है। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ? मोहब्बत की दुकान खोल के रख। मोहब्बत की दुकान भी इनकी बंद हो जाएगी, ताला लग जाए। मोहब्बत की दुकान, नफरत को यहाँ हटाने के लिए, मोहब्बत की दुकान के लिए इतना उन्होंने यात्रा की, और आप कर रही हैं दुकान में सामाने खत्म। कौन यहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुआ? इनके पास में कौन कैंडिडेट था जिसको ये यहाँ पे चुनाव लड़वा? मैडम ये बताइए, मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी चलाएं। बढ़िया, हमारे तो लड़ रहे हैं ललित यादव जी, आपके कहा है? आपका तो भारी है, हरियाणा से लेके आए हो, आप चुनाव लड़ो। कोई बात नहीं, तो राहुल गांधी भी वायनाड लड़ने गए थे। ये देश सभी का है, राहुल गांधी का हो, भूपेंद्र भी लड़ सकता है। पर मेरी बहन ये कहती हूँ, आपका तो मुख्यमंत्री भी पर्ची से बन जाता है, आपके यहाँ तो कोई भी स्थानीय नहीं है। मेरी बहन यहाँ कार्यकर्ता बनता है, कार्यकर्ता की पूछ है। जो संगठन का आदमी है उसको बनाते हैं। ये परिवारवाद पे नहीं चलती है भारतीय जनता पार्टी। जो काम करता है संगठन में, मेहनत करता है, यहाँ बैठा हुआ बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है। गांधी परिवार की पूजा करने वाला यहाँ मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नहीं बनता है। बताइए भाई। ऐसा कुछ नहीं है, इनके मोदी जी की पर्ची बन के आई थी, और जब वसुंधरा जी ने यहाँ वो मुख्यमंत्री रही, उनको भी दूर हटा के फेंक दिया। यहाँ हमारे हर एक कार्यकर्ता की पहचान है, हर एक कार्यकर्ता को चाहती है ये कांग्रेस पार्टी। भाई साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ये कांग्रेस वाले निकल के पढ़ रहे हैं, इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये भगवान राम को मानते हैं या नहीं मानते? क्योंकि 2008 में इन्होंने एफिडेविट दिया था कि भगवान। क्या हो गया, कहा? मैं ये कह रही हूँ, ये कह रही है, एक मिनट, ये कह रही है पर्ची बनकर आई थी, पर्ची बनकर आई थी, इसका मतलब क्या है? क्या ये मतलब एक कार्यकर्ता की बेइज्जती कर रही है इस तरीके? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।